एसपीओ रजत चौधरी की कल शहादत हुई है। बिश्नाम मुरादपुर के रहने वाले रजत चौधरी 4:30 बजे आज सुबह ये ट्रक और इसके साथ में वो सामने जो डंपर लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं, उस डंपर के साथ जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक उस डंपर के साथ ये ट्रक टकराया है TN29 BL 3747 और इसके बीच में आ गए रजत चौधरी जो एसपीओ थे, 27 वर्षीय, मुरादपुर बिश्ना के रहने वाले। आज सुबह 4:30 बजे का ये हादसा है और ये जो नाका है ये बागेबहू पुलिस पोस्ट के सामने, ये फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है और इस फॉरेस्ट की चेक पोस्ट पर दोनों तरफ से नाका लगाया गया है। उस तरफ से जाने वाली गाड़ियों के लिए और इस तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए यहां पर नाका लगाया गया है। इस हादसे में अभी तक बताया जा रहा है एक तो 27 वर्षीय रजत चौधरी की शहादत और उसके साथ में जो ट्रक के ड्राइवर हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये रजत चौधरी की तस्वीर है। ये रजत चौधरी हैं जो यहां पर एसपीओ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और सुबह 4:30 बजे के करीब जिस समय ये TN29 BL 3747 ट्रक और आगे डंपर चल रहा था, जब इस नाके के पास ये पहुंचता है तो डंपर आगे रुका हुआ था, ये ट्रक पीछे से तेज रफ्तारी से आ रहा था। इस ट्रक की टक्कर डंपर की बैक साइड से हुई और इस ट्रक का फ्रंट का सारा पोर्शन जो है डैमेज हुआ और इसके बीच में आए एसपीओ रजत चौधरी और उनकी जो जानकारी है उसके मुताबिक गंभीर रूप से वो यहां पर घायल हुए और जब उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टरों ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि ये चल बसे हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब ये कि जिस समय ये हादसा हुआ, इस हादसे के बाद यहां से रजत चौधरी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उनको मृतक घोषित कर दिया गया। अब ये जो आप ट्रक सामने देख रहे हैं, इसकी ट्रक की हालत से आपको समझ में आएगा कि कितना गंभीर कोलिजन था, कितना भयंकर तरीके से ये ट्रक जो है डंपर से टकराया है। ये आप देख सकते हैं, ये बजरी है जो उस डंपर के अंदर थी और ये बजरी इस ट्रक के फ्रंट पोर्शन में आ गई है। सारे पूरे फ्रंट पोर्शन में ये बजरी है। ये कितना भयंकर और कितना भयंकर इन दोनों के बीच में कितनी भयंकर टक्कर हुई है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्राइवर की साइड से जितना भी पोर्शन है वो अंदर चला गया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक ट्रक ड्राइवर जो इस TN29 BL 3747 के ड्राइवर हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी टांगों में जबरदस्त चोट आई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्लो रफ्तार के साथ अब ट्रक्स यहां पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं नाके के ऊपर कितना जबरदस्त ये हादसा हुआ है कि वो आप देख सकते हैं कि ये जो यहां पर इन लोगों ने ड्रम्स रखे हुए थे, ड्रम कहां गिरे हैं वो आप देखिए, आप ध्यान से देखिए कि कितने दूर तक ये ड्रम यहां पर गिरे हैं और तार कहां पहुंची है। और ये जो बैरिकेड्स यहां पर लगे थे वो बैरिकेड आप देख सकते हैं कि उस बैरिकेड की हालत क्या है। ये एक बैरिकेड यहां पर रहा है, लेकिन बाकी जो कुछ यहां पर था, कोलिजन इतना जबरदस्त था कि उस कोलिजन के बीच में यहां से कितनी दूर ड्रम गिरे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ट्रक कितनी तेज रफ्तारी के साथ पीछे से आ रहा था और डंपर आगे रुका हुआ था। यही अभी तक की जानकारी है। और इसके बीच में ट्रक और डंपर के बीच में जो टक्कर हुई, बीच में आए रजत चौधरी और रजत चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए और घायल होने के बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर और खासकर जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर पागलों की तरह गाड़ियां ड्राइवर चलाते हैं, ये एक सच्चाई है। ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारी काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फोकस जब उनका नाकों के ऊपर है और स्पीड लिमिट के ऊपर फोकस नहीं है, उसका नतीजा यही निकलता है कि जब हादसे होते हैं तो हादसों के बाद फौरन इन हादसों का संज्ञान लिया जाना चाहिए था और स्पीड लिमिट के ऊपर भी नजर रखी जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, आप सोचें कितना जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है, कितने खतरनाक तरीके से ये दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसका नतीजा ये है कि इस ट्रक का जो जिस साइड ड्राइवर बैठता है उस पोर्शन में कुछ भी नहीं बचा
ड्राइवर की टांगों में जबरदस्त चोट आई है, वो भी घायल है, उसे यहां से शिफ्ट किया गया है, लेकिन रजत चौधरी की इसमें शहादत हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट पोर्शन सारे का सारा ट्रक का, ये आप फ्रंट से देखें इसकी हालत क्या हुई है ट्रक की, या और इसमें आप देख सकते हैं कि जो शीशा भी लगा है, इस शीशे के ऊपर भी कितनी सारी चित्रकारी की हुई है। इस शीशे के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चित्रकारी की गई है। जबकि जब आप मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि शीशा बिल्कुल साफ होना चाहिए, शीशे के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी कलाकारी या किसी भी तरह की चित्रकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की चित्रकारी शीशे के ऊपर करते हैं या शीशे के ऊपर फिल्म लगाते हैं या कोई भी चीज लगाते हैं, उसका असर ये उससे उसका नुकसान ये है कि आप जो फ्रंट आगे की तरफ देखते हैं वो थोड़ी सी उसमें कमी आ जाती है। तो ये ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट में कहा गया है कि आप जो फ्रंट का गाड़ी का शीशा है उसके ऊपर कोई चीज नहीं लगा सकते, कोई कलाकारी नहीं कर सकते, कोई पोस्टर उसके ऊपर नहीं लगा सकते, कोई फिल्म उसके ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बावजूद आपने मेटाडोरों पर भी, ट्रकों के ऊपर भी आपने देखा होगा पोस्टर भी लगाए हुए हैं लोगों ने, फिल्में भी लोगों ने लगाई हुई हैं, सब कुछ लोग कर रहे हैं, कानून का पूरा उल्लंघन करते हैं और उस कानून के उल्लंघन का बाद में नतीजा यही निकलता है कि जब इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह के हादसों में मासूम लोगों की जान जाती है। एसपीओ रजत चौधरी एक बहादुर पुलिसकर्मी, एक बहादुर पुलिस वाला, एक जांबाज पुलिस वाला रजत चौधरी देश की सेवा करने के लिए घर से निकले थे और उस समय ड्यूटी पर थे और ड्यूटी पर उनकी शहादत हुई है। एसपीओ जितने भी हैं उनको लेकर बार बार एसपीओ सरकार के सामने गुहार लगाते हैं कि जनाब हम बाकी पुलिसकर्मियों की तरह ही पूरी मेहनत करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, अपनी तन मन धन से हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करके हम लोग देश की सेवा करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछ करना जरूरी है वो सब कुछ हम करते हैं, लेकिन एसपीओ को जम्मू कश्मीर पुलिस के बाकी जवानों की तरह जो बेनिफिट्स और जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। उसके बाद जैसे अब रजत चौधरी की आज शहादत हुई है, इस शहादत के बाद क्या रजत चौधरी के परिवार को भी वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो सुविधाएं बाकी शहीदों के परिवारों को मिलती हैं। रजत चौधरी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और रजत चौधरी के साथ जो हादसा हुआ है उस हादसे में वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी करते करते ये ट्रक पीछे से आया है, डंपर से टकराया है और अपनी ड्यूटी करते हुए रजत चौधरी की शहादत हुई है। देखना अब यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस रजत चौधरी की इस शहादत के बाद रजत चौधरी को और खासकर एसपीओ बिरादरी के जितने भी एसपीओज हैं उनको लेकर क्या पॉलिसी के अंदर कोई बदलाव करती है, क्या एसपीओ को भी वही सब सुविधाएं मिलेंगी जो सुविधाएं जम्मू कश्मीर पुलिस के आम जवानों को मिलती हैं।